डॉक्टर हफीज जी की उम्मीद पर मैं खरा उतरूं। आपसे निवेदन है, मुझे हिंदी उर्दू कुछ नहीं आती है, मुझे केवल दिल की जुबान आती है। एक बार आप तालियां बजा दीजिए। बस 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 इतने लोग काफी हो, इतने में हमारे बाल बच्चे पल जाएंगे। अच्छा माइक रहने दो, इतने ठीक है। हाँ कुछ कर। आइए मैं शुरू करता हूँ। हमारे फैज साहब बहुत अच्छा पढ़ के गए, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखो हिंदी में कविता और उर्दू में भाषा भले अलग हो लेकिन भाव सबका एक होता है। हमारे मदनी साहब बैठे हैं और बाराबंकी से आए हैं सुनने, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे हिंदी में एक विधा है जिसमें कहा जाता है कि परदेश तमाम पति जाते हैं, कमाने लोग जाते हैं और घर में स्त्रियां बड़ी परेशान रहती हैं और उनको एक भ्रम रहता है कि बाहर परदेश में जा करके परदेश में रहने वाली स्त्रियां उनको अपने जादू से अपने कब्जे में कर लेती हैं और फिर उन्हें कोई दूसरा जाके छुड़ा के लाता है। अब जादू वादू कोई भरोसा नहीं करता है। अब सबको मालूम है मोबाइल है सबके पास, जादू नहीं होता है। अब अगर पति गायब हुआ है तो कहाँ गया होगा। मैं ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, अगर अच्छा आप सुनेंगे तो मैं 2-4 पंक्तियां गुनगुना लूंगा, नहीं तो मैं बैठ जाऊंगा जैसे बाकी लोग बैठ गए हैं। सुनिएगा 4 पंक्तियां। जौहर स्वागत है प्रियांशु। हमारी शबीना दीदी हैं और जौहर साहब, मैं उनका स्वागत करता हूं। और बाराबंकी में हूं, ये मेरा शहर है, मेरा जिला है, मेरा इलाका है, इसलिए आप ज्यादा तालियां बजा दीजिएगा क्योंकि आपके बुरे वक्त में हम ही काम आएंगे, ये लोग कोई काम नहीं आएगा। तो आपसे इसलिए भी कहता हूँ ज्यादा तालियां बजाइए ताकि इन लोगों को लगे कि यहाँ भी अच्छे शायर होते हैं। सुनिएगा कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए। इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए। अभी नहीं और थोड़ा सा ऊर्जा लाइए कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए। देखो हमारी कविता में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, हमारे यहाँ चेयरमैन साहब के पास एक व्यक्ति गया, उसने कहा हमारे मोहल्ले की नालियां बहुत खराब हैं। चेयरमैन साहब ने कहा हम क्या करें। उस व्यक्ति ने कहा आप जुबान हिला दो तो साफ हो जाएंगे। आप समझ रहे हो ना जो हम कहना चाहते हैं। हमारी कविता ऐसे समझना है, हम कह कुछ और रहे और आपको समझना कुछ और है। बस कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट करके न फिर आए परदेश से, लौट करके न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। आदमी अभी नहीं आया, थोड़ा सा और मन दीजिए। पत्नी कहती है कि चले आओ परदेश से, कि चैन मिलता नहीं है न दिन रैन में, चैन मिलता नहीं है न दिन रैन में, तुम हो उलझे कहाँ लेन में देन में, मेरे जीवन की उखड़ी पड़ी पटरियां। हाथ उठाइएगा सूरतगंज के लोगों कि मेरे जीवन की उखड़ी पड़ी पटरियां, आग लग जाए तुम्हारी बुलेट ट्रेन में, आग लग जाए। बस इतनी तालियों में हमारा कल्याण हो जाएगा जितनी आप बजा रहे हो। देखो है क्या, हम तो पहली बार आए हैं इस मुशायरे में और मुझे ये ना एहसास हो कि मैं पहली बार आया हूँ कि रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, रो न पाया रुआ सा
चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। तो मैं पनघट, आप थोड़ा सा मन बनाए हैं। पत्नी कहती है कि चले आओ, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। ये मुशायरा भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कल यहाँ कुछ नहीं होगा, इसलिए आपसे कहता हूँ। वो कहती है कि चले आओ, कि रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, यह जवानी रहेगी जवानी नहीं। सब्र की एक सीमा भी होती पिया, सब्र की एक सीमा भी होती पिया, हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं। देखो अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो आप इतने घने घने बैठे हो कि तालियां बजाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हमारे गांव में एक कुत्ता आया तो वो पूंछ ऊपर नीचे को कर रहा था, मुंबई से आया था। हमने पूछा कि ऐसे क्यों कर रहे हो, तो बोला कि मुंबई में इतनी जगह नहीं है कि दाएं बाएं पूंछ हिलाई जा सके, इसलिए हम ऊपर नीचे हिला रहे हैं। तो भीड़ में थोड़ी सी समस्या है और थोड़ा प्रशासन की असुविधा है, या जो भी हो, आपका मन थोड़ा सा मैं और चाहता हूँ। पत्नी कहती है कि चले आओ, वरना क्या है कि प्यार की राह से यदि हटोगे पिया, प्यार की राह से यदि हटोगे पिया, प्यार की राह से यदि हटोगे पिया, जाके सौतन से मेरी पटोगे पिया। प्यार समझो इसे चाहे चेतावनी, प्यार समझो इसे चाहे चेतावनी, यदि बटोगे पिया तो कटोगे पिया, कटोगे पिया। तो देखो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी ऐसी आदत नहीं है। कवि सम्मेलनों में, मुशायरों में बहुत उत्साह से लोग सुनते हो, हमारी ही पूरी जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी आपकी भी है। हम लोग कवि सम्मेलनों में रोज जाते हैं। पिछले दिनों हम एक गधों के मेले में चले गए, कवि सम्मेलन था, तो वहां पर तमाम सारे लोग आगे बैठे थे। हमने कहा हमारी कविता पर ताली बजाओ, तो उन्होंने कहा कि हमने अपना बेच लिया है, तुम अपने हिसाब से बेचो। तो यहाँ अच्छे लोग हैं, सूरतगंज के बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ। अन्यथा क्या है, मैं तो चला जाऊंगा, हमारे लिए क्या है, कहीं ताली बजती है कहीं नहीं बजती है। हमारा हाफिज साहब से तय है, वो हमारा माल सब अंदर हो गया है। तालियां आपकी बज जाएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं सूरतगंज गया था और वहाँ अच्छे लोगों ने मुझे अच्छे से सुना। वरना हमारा रोज का काम है ये कि कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली, कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। पहली बार हमने मोहब्बत की, हमारा दिल टूटा तो हम शायर हुए। हमने दूसरी मोहब्बत आपसे की है, और आप भी अगर हमारा दिल तोड़ोगे तो हम तीसरी जगह कहाँ जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, एक बार जोरदार आप तालियां बजा दीजिए। मैं आपको बहुत अच्छा सुनाने वाला हूँ कि कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में। रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें,
पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। क्या दर्द है। नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही। कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। आपकी थोड़ी सी तालियां मिलती हैं, हम उसी के भरोसे कविता लिखते हैं कि कुछ भाई गीतों से। जरा सूरतगंज वालों देखो इतना, यानी ये समझ लीजिए कि आपका जिसको आप उर्दू में शाहकार कहते हैं, एक ऐसा गीत आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। गीत को सुनने के लिए एक विशेष वातावरण की जरूरत होती है। जरा इतनी जोरदार तालियों से, ताकि लगे कि सूरतगंज का मुशायरा हो रहा है और प्रियांशु गजेंद्र आपसे मुखातिब हैं। तालियों से इस्तकबाल कीजिए और एक बार फिर आप ये बंद पढ़िए और अगले बंद जो है मुकम्मल कीजिए गीत के। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचाली। पन घट घूमे फिर भी अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई। कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं, आंसू के बाजार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। ये गीत मैंने अपनी प्रेमिका के लिए लिखा था, जिसने 15 साल बाद मुझसे पूछा था कि आजकल क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं ये करता हूँ। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। कौन पराया अपना हो गया, अपना कौन पराया। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर। 4-5 लोग ताली बजा दो, अब तो बजा ही दो कम से कम। देखो मैं एक गीत और सुनाऊंगा, इसलिए सुनाऊंगा कि आपने इस गीत पर तालियां नहीं बजाई हैं, और दूसरा मैं इसलिए सुनाऊंगा कि उस पर आपकी तालियां आ जाएंगी। एक बार फिर से तालियां बजाकर मुझे बताएं कि मैं सुनाऊं कि ना सुनाऊं। देखो कवि सम्मेलन और मुशायरा करवाना बहुत कठिन काम है। जिस देश में रोज नफरत के बीज बोए जा रहे हों, राजनीति के द्वारा हो और चाहे समाज के द्वारा हो, ऐसे में कवि सम्मेलन और मुशायरों की आवश्यकता है। आवश्यकता है और इसमें तुम्हारा योगदान है, हमारे हफीज भाई का योगदान है और यहाँ बैठे हुए लोगों का योगदान है। और इस वातावरण में मैं एक बहुत अच्छा गीत सुनाता हूँ। हमारे आगे जो लोग बैठे हैं वो जिम्मेदार लोग हैं, उनको मैं समर्पित करता हूँ। पीछे आप सुन रहे हैं तो भी अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा। सुनिए मदनी भाई, सुनिएगा। सबसे निवेदन है कि गाहन गिरिवर सघन वन में स्वागत। अरे गाहन गिरिवर सघन वन में, गाहन गिरिवर सघन वन में, बहकती पूर्वा पवन में, दहकते धरती गगन में, दहकते धरती गगन में,
महकने दो प्यार मेरा, दहकते धरती गगन में महकने दो प्यार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। बहुत अच्छा है। नागफनियों की नागफनियों गली की गली में में फूल का व्यापार मेरा। ये शायर 5 सितारा होटलों में रहते हैं, आज इस छोटे से कस्बे में आए हैं। इसलिए नहीं आए कि आपने उनको बहुत पैसा दे दिया। हमारे जौहर भाई साहब शबीना जी आई हैं, इसलिए नहीं कि आपने उनको लाखों थमा दिया है। क्यों आए? आपके मोहब्बत में आए हैं ये लोग। झोपड़ी या महल मैं कब देखता हूँ, झोपड़ी या महल मैं कब देखता हूँ। हर खुली छत पर कबूतर भेजता हूँ। लोग रहते हैं जहाँ पर मुंह छुपा कर, लोग रहते हैं जहाँ पर मुंह छुपा कर, लोग रहते हैं जहाँ पर मुंह छुपा कर। मैं उन्हीं गलियों में दर्पण बेचता हूँ कि चोट खाकर लोग गिरते हैं जहाँ पर, है वहीं मरहम का कारोबार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। राजनीति के बड़े लोग हैं। एक बड़े राजनेता ने कहा कि कवियों और शायरों को अच्छे राज्य में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कल्पना ज्यादा करते हैं। हमने कहा कविता क्या करती है, शायरी क्या करती है और राजनीति क्या करती है? कि खून के छींटे धरा से धो रहा हूँ, बेसहारों का सहारा हो रहा हूँ। तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी बो रहा। हाय हाय हाय। तुम जहां बारूद की फसलें उगाते, मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी बो रहा हूं। क्या सांकेतिक भाषा है, क्या प्रतीकात्मक लफ्ज है, क्या मेटाफर्स हैं, क्या इश्तिहारे हैं। वाह 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 वाह। सहारों का सहारा हो रहा हूँ। तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी बो रहा हूँ। दहकते अंगार बिखरे जिस गली में, है वहीं चंदन से निर्मित द्वार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार। इस समाज में जहर और अमृत दोनों है। यहाँ मुशायरे की जगह आज एक भोजपुरी सितारे की डांस हो रहा होता तो यहाँ भीड़ की इतनी भीड़ होती कि शायद संभालना मुश्किल होता। लेकिन आपको चुनना क्या है, जहर और अमृत में। मैं अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि दिल में तेरे प्यार की दुनिया दफन है, दिल में तेरे प्यार की दुनिया दफन है। भोर लगती दोपहर जैसी तपन है। मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ, मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ। तू उन्हीं धागों से क्यों बुनता कफन है। हाय हाय हाय। वाह। तू उन्हीं धागों से क्यों बुनता कफन है। अर्थियों पर सज रही है देह तेरी, अर्थियों पर सज रही है देह तेरी। डोलियों में हो रहा सिंगार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार। बहुत अच्छा। अच्छा, इतने अच्छे गीत के बाद